मैं आलोक शर्मा आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, में व्यस्त होंगे। कल की क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए कल की क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन आज हम लोग जो है 100 क्वेश्चन लेकर आए और 100 क्वेश्चन में से आप लोग मुझे 95 प्लस करके दिखाइएगा। ओके, कमेंट में बताइएगा कि कैसे क्वेश्चन है और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, नंबर 1 पे है, सिंधु घाटी सभ्यता में कंस्य किस मिश्र धातु से बनता था? तामा प्लस जस्ता, तामा प्लस टीन, लोहा प्लस टीन, तामा प्लस सीसा। सिंधु घाटी सभ्यता में कंस्य जो था हमारा तामा प्लस टीना से मिलकर बनता था। ओके, पुरोहितों का विद्रोह किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल, संगम काल। पुरोहितों का विद्रोह जो था उत्तर वैदिक काल से था। त्रिवैदिक काल में सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था? सभा और समिति का मुख्य कार्य क्या था? धार्मिक अनुष्ठान, न्यायिक कार्य, राजनीतिक निर्णय, आर्थिक नियंत्रण। राजनीतिक निर्णय। किस शासक ने पहली बार सुलू ए कुल की नीति अपनाई? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। अकबर ने सुलू ए कुल की नीति अपनाई। महावंश ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल। महावंश ग्रंथ जो था हमारा पाली में लिखा गया था। गुप्त काल में न्यायाधिकार न्यायाधिकरण को क्या कहा जाता था? धर्म सभा, न्याय सभा, अधिकरण सभा या फिर सभा कहा जाता था। गुप्त काल में न्यायाधिकरण को हम लोग कहा जाता था धर्म सभा। किस युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि 1765 हुई? प्लासी, बक्सर, वांडीवास, पानीपत तृतीय। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि में 1765 में हुई। तूती ए हिंद की उपाधि किसे दी गई? अमीर खुसरो, अबुल फजल, अलबरूनी, फिरदौसी। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद की उपाधि दी गई। चोल प्रशासन में उर क्या था? सैन्य इकाई, व्यापारी संघ, ग्राम सभा, कर अधिकारी। चोल प्रशासन में उर का मतलब था ग्राम सभा। अष्टप्रधान परिषद में पेशवाओं का मुख्य कार्य क्या था? पेशवा का मुख्य कार्य क्या था? न्याय, सेना, वित्त एवं प्रशासन, धर्म। अष्टप्रधान परिषद में पेशवा का मुख्य कार्य था वित्त एवं प्रशासन। अष्टछाप कवि किस भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे? रामानंदी, निम्बार्क, पुष्टि मार्ग, कबीर पंथ। पुष्टि मार्ग से अष्टकवि संप्रदाय से जुड़े थे। जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया? 1562, 1563, 1564, 1570। जजिया कर को अकबर ने 1564 में समाप्त किया। किस ग्रंथ में हड़प्पा सभ्यता का पहला वैज्ञानिक विवरण दिया गया? प्राचीन भारत, अर्ली इंडिया, फर्दर एक्स एक्सक्वेशन, मोहनजोदड़ो एंड
द इंस सिविलाइजेशन, इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो एंड द इंस सिविलाइजेशन। नवीन तुर्की आंदोलन किस देश से संबंधित था? ईरान, तुर्की, मिस्र, अफगानिस्तान। नवीन तुर्की जो था हमारा तुर्की से संबंधित था। स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलीजली, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कॉर्नवालिस। शून्य का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण कहाँ मिला? नालंदा, उज्जैन, बास्कली, पंडुलिपि, तक्षशिला। बाकशाली, पंडुलिपि। किस आंदोलन को गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल कहा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल को कहा असहयोग आंदोलन को। ऐहोले अभिलेख किस से संबंधित है? ऐहोले अभिलेख किससे संबंधित है? गुप्त, चालुक्य, पल्लव, चोल। ऐहोले अभिलेख जो है हमारा चालुक्य से संबंध है। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ? 1757, 1761, 1764, 1772। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था 1761 में हुआ। इत्ता व्यवस्था का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। इत्ता व्यवस्था का सर्वाधिक विकास तुगलक वंश में हुआ। डोवर का आत्मसमर्पण किससे जुड़ा है? द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, अमेरिकी स्वतंत्रता, रूसी क्रांति। द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा है। किस शासक ने दीन ए इलाही शुरू किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर ने दीन ए इलाही शुरू किया। महाजनपद काल में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? अवंती, वात्स्य, मगध, कुशल। महाजनपद काल में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य जो था हमारा मगध था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, पटभी सीतारमैया। मौलाना आजाद। चाचानामा किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? चाचानामा किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? बंगाल, सिंध, गुजरात, पंजाब। चाचानामा जो हमारा था इतिहास वह जो सिंध से संबंधित था। रॉबर्ट क्लाउ भारत में पहली बार किस रूप में आया था? पहली बार किस रूप में आया था? सैनिक, राजदूत, लेखक, व्यापारी, लिपिक। रॉबर्ट क्लीव जो था व्यापारिक लिपिक के रूप में आया था भारत पहली बार। अग्निकुल राजपूत सिद्धांत किससे संबंधित है? राजपूतों की उत्पत्ति, मौर्य वंश,
गुप्त वंश, चालुक्य प्रशासन। राजपूतों की उत्पत्ति। किस अभिलेख से हर्षवर्धन के प्रशासन की जानकारी मिलती है? प्रयाग प्रयास्ती, ऐहोले अभिलेख, मधुबन तम्र पात्र, मेहरौली स्तंभ। मधुबन तम्र पात्र। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? चोल, चालुक्य, पल्लव, पांड्य। पल्लव के द्वारा बनवाए गए। सप्तंग सिद्धांत किस ग्रंथ में वर्णित है? महाभारत, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, राजतरांगणी। अर्थशास्त्र। वाकाटक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रवरसेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन फर्स्ट, रुद्रसेन द्वितीय, हरिसेन, पृथ्वीसेन। हरिसेन। तहकीक ए हिंद के लेखक कौन थे? इबान बतूता, अलब्रूनी, अल मसूदी, अमीर खुसरो। अलब्रूनी। खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई? खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1697, 1698, 1699 या फिर 1700? 1699। फतवा ए आलमगीरी किससे संबंधित है? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। औरंगजेब। किस युद्ध से अंग्रेजों को दक्षिण भारत में निर्णायक सत्ता मिली? प्लासी, बक्सर, वांडीवास, मैसूर। वांडीवास। कुमारगुप्त प्रथम का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। नालंदा। पुगालिया शब्द किस काल से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, मुगल, ब्रिटिश। ब्रिटिश। चोल प्रशासन में विल्लान वगाई क्या था? कर व्यवस्था, भूमि का प्रकार, सैन्य इकाई, व्यापार संघ। भूमि का प्रकार। इल्बारी तुर्क शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश। अष्टप्रधान परिषद में सुमंत का कार्य क्या था? विदेश नीति, धार्मिक कार्य, वित्त, न्याय। विदेश नीति। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते और ना शेयर करते ना ही कमेंट करते हैं। आप लोग लाइक कमेंट शेयर करिए तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। लेकिन आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं करते, आप लोग अपनी फीस नहीं जमा करते हैं। कम से कम लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन किए। लेकिन आप लोगों की वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, लेकिन आप लोग करिए इसको ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग पढ़ने में अच्छे हैं और आप लोग इसका जवाब दे पा रहे हैं। ओके, नहीं तो मैं सरल क्वेश्चन लेकर आऊँ इससे। ठीक है, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। दहसाला बंदोबस्त किसने लागू किया? अकबर, शेरशाह, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर ने चालू किया। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? भावभूति, कालिदास, बाणभट्ट, विशाखदत्त। कालिदास।
डेक्कन का शेर किसे कहा जाता है था? मलिक अंबर। डेक्कन का शेर किसे कहा जाता था? मलिक अंबर, बाजीराव, शिवाजी, हैदर अली। मलिक अंबर को डेक्कन का शेर कहा जाता था। स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? 1789, 1790, 1793, 1795। 1793 में लागू हुआ। नासिक प्रस्थि किस शासक से संबंधित है? कनिष्क, गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, रुद्रदमन, रुद्रदमन, समुद्रगुप्त। गौतमीपुत्र सतकर्णी। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त को दी गई। द्वैध शासन व्यवस्था किसने लागू की? क्लाउ, वारेन हेस्टिंगस, कॉर्नवालिस, वेलेजली। क्लेव ने जो द्वैध शासन व्यवस्था लागू की। सुल्तनत काल में खुतबा पढ़ा जाना क्या दर्शाता था? खुतबा पढ़ा जाना क्या दर्शाता था? धार्मिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक संप्रभुता, सैन्य शक्ति। राजनीतिक संप्रभुता। राजत रांगड़ी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, कल्हड़, पतंजलि, पाणिनि। कल्हड़। भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जोन्स, जेम्स मिल, मैक्स मुलर, अल्बरूनी। विलियम जोन्स। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत, संस्कृत, पाली, मिश्रित। संस्कृत। मृच्छकटिकम नाटक के रचयिता कौन है? कालिदास, विशाखदत्त, शूद्रक, बाणभट्ट। शूद्रक। कनिष्क किस वंश से संबंधित था? शक, कुषाण, पार्थियान, हुण। कुषाण। हेनसंग भारत किस गुप्त शासक के समय आया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। भूमिदान की परंपरा किस काल में व्यापक हुई? मौर्य, शुंग, गुप्त, हर्ष। गुप्त। इलाही सामंत किसने प्रारंभ किया? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अकबर। शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? 1672, 1674, 1676, 1680। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। जजिया कर औरंगजेब ने पुनः कब लगाया? 1665, 1675, 1679, 1681। 1679। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन माना जाता है?
कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक। कुमारगुप्त। अष्टप्रधान परिषद में न्याय का कार्य किसके पास था? पंडित राव, सुमंत, न्यायाधीश, अमात्य। पंडित राव। जागीरदारी व्यवस्था का सर्वाधिक विस्तार किस काल में हुआ? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। औरंगजेब के काल में हुआ। अली वर्दी खान किस सूबे का नवाब था? अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर। बंगाल। प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अंग्रेज मीर कासिम के बीच, अंग्रेज सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेज शुजा उद दौला के बीच, अंग्रेज हैदर अली। अंग्रेज सिराजुद्दौला के बीच। द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769, 1775 से 1779, 1780 से 1784, 1790 से 1792। 1780 से 1784 मैसूर युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अंग्रेज मीर कासिम। सॉरी दोस्तों, ये दो क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो गए हैं। ओके, ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। स्थायी बंदोबस्त से सर्वाधिक लाभ किसे हुआ? किसान, सरकार, जमींदार, तलुकेदार। जमींदार। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र से जुड़ा था? अवध, बिहार, बंगाल, बुंदेलखंड। बंगाल। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आधार किसने रखा? वुड, मैकाले, बेटिंग, हेस्टिंग्स। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आधार रखा। डोमिनियन स्टेटस की मांग किस अधिवेशन में हुई? नागपुर, लाहौर, कराची, कलकत्ता। कलकत्ता। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1940, 1941, 1942, 1944। 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो, दिल्ली चलो, पूर्ण स्वराज, सत्याग्रह। करो या मरो। अगस्त प्रस्ताव किसने दिया? चार्चिल, लिनलिथिगो, बेवेल, माउंटबेटन। लिनलिथिगो। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 2, 3, 4, 5। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। माउंटबेटन योजना किस वर्ष आई? 1946, 1947, 1948, 1950।
1947। डोमिनियन ऑफ इंडिया अस्तित्व में कब आया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 3 जून 1947, 2 अक्टूबर 1947। 15 अगस्त 1947। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 11 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान का प्रारूप किस समिति ने बनाया? संघ समिति, प्रारूप समिति, संघीय समिति, मौलिक अधिकार समिति। प्रारूप समिति। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946। 26 जनवरी 1950। अभिलेख एवं सिक्के इतिहास के किस स्रोत में आते हैं? अभिलेख एवं सिक्के इतिहास के किस स्रोत में आते हैं? साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशी, मौखिक। पुरातात्विक। कौटिल्य किस शासक का समकालीन था? अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के शासक का समकालीन था। महान जनपद की कुल संख्या कितनी थी? 12, 14, 16, 18। 16। पाली भाषा किस धर्म की प्रमुख भाषा थी? जैन, बौद्ध, वैदिक, शैव। पाली भाषा बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा थी। अजंता गुफाएं किस काल की हैं? मौर्य, शुंग, गुप्त, वाकाटक, चालुक्य। पतंग से पैसा ले जा उसका। गुप्त, वाकाटक। एलोरा की कैलाश गुफा किसने बनवाई? अमोघवर्ष, दांती दुर्ग, कृष्णा द्वितीय फर्स्ट, गोविंद तृतीय। कृष्णा फर्स्ट। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय, राम राय। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1556, 1565, 1576, 1600। 1565। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान, हसन खान, निजाम खान, इस्लाम खान। फरीद खान।
ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? अकबर, बाबर, शेरशाह, जहांगीर। शेरशाह। पीस इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1773, 1784, 1793, 1813। 1784। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष आया? 1765, 1773, 1784, 1793। 1773। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ? लिटिन, डफरिन, कर्जन, रिपन। रिपन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1883, 1885, 1887, 1890। 1885। होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1915, 1916, 1917, 1918। 1916। रॉयल एक्ट किस वर्ष लाया गया? 1917, 1918, 1919, 1920। 1919 में रॉयल एक्ट को लाया गया। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? 1977, 1918, 1919, 1921। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? भारतीय सदस्य नहीं थे, रिपोर्ट गलत थी, कांग्रेस विरोधी था, मुस्लिम लीग विरोधी थी। भारतीय सदस्य नहीं थे। लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ? कांग्रेस ब्रिटिश, कांग्रेस मुस्लिम लीग, लीग ब्रिटिश, कांग्रेस होम रूल। कांग्रेस मुस्लिम लीग। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? जून 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947, सितंबर 1947। जुलाई 1947। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और कल क्लास की नहीं हो पाई थी, लेकिन आज हमने 100 क्वेश्चन लाए के वो क्लास को एडजस्ट कर लिया है। ओके, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है।